अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में ज़ियाबितीस भी कहते हैं और शुगर के नाम से भी जानी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शुगर होती क्या है। शुगर एक ऐसी क्रॉनिक डिज़ीज़ है जो खून के अंदर ग्लूकोज़ लेवल के ज़्यादा हो जाने की वजह से होती है। शुगर की दो अक़साम हैं। एक एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, दूसरी को कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है व्यूअर्स? ये शुगर की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें हमारा जो पेंक्रियाज होता है, जिसको हम अमूमन उर्दू में लबलबा भी कहते हैं, वो इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता जो हमारे खून में मौजूद जो ग्लूकोज़ का लेवल होता है वो इसको प्रॉपरली कंट्रोल कर सके। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका पेंक्रियाज है ये इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता। दोनों केसेस हो सकते हैं। ये इसलिए होती है कि जो हमारा लबलबा होता है, जो हमारा पेंक्रियाज होता है, जो दो किस्म के सेल से बना होता है, बीटा सेल्स और अल्फ़ा सेल्स। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर जो पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं ये डैमेज हो चुके होते हैं। यही सेल्स इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती और हमारा जो खून है इसके अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्या होती है? शुगर की एक ऐसी किस्म होती है जो कि कम उम्र बच्चों में भी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में या तो इतनी इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही होती जो ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल कर सके, या फिर ऐसा होता है कि जो आपकी बॉडी के सेल्स होते हैं ये इंसुलिन को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत ही नहीं रखते। टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होती है और ये कब होती है? ये तब होती है जब आपका जिस्म इंसुलिन बना तो रहा होता है, लेकिन वो कम होती है। जो आपका ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज़ के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता। या फिर ऐसा होता है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं ये इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हाइपोग्लाइसीमिया के मुतालिक। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपके खून के अंदर ग्लूकोज़ का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। ये क्यों होता है? इसकी जो वजूहात हैं इनमें शामिल है कम खाना, या फिर जो इंसुलिन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल। जो पेशेंट्स होते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से भी ये हो सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये मसला जो है वो दरपेश आ सकता है। इसकी जो अलामात हैं, इसके अंदर जो हार्ट बीट होती है वो तेज़ हो सकती है पेशेंट की। जो इसके अलावा इसकी जो अलामात हैं इनके अंदर पसीने का बहुत ज़्यादा आना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना, कमज़ोरी और थकावट फ़ील करता है इंसान, सर को दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, चक्कर जो हैं वो आ सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अगर आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम है तो आपको चाहिए कि आप जो है वो जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, या फिर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो जो ग्लूकोज़ टैबलेट्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जो इसी के उल्ट है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका जो ब्लड स्ट्रीम है, जो आपका ब्लड है, इसमें ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। इसकी जो वजूहात हैं इनमें ज़्यादा खाना या फिर जो स्ट्रेस है इसकी वजह से भी ये मसला जो है पेश आ सकता है। अमूमन ये जो मसला है ये स्लोली स्टार्ट्स होता है, बट ये जो मसला है ना ये सीरियस मेडिकल इमरजेंसी तक ये पहुंच सकता है। अलामात जो हैं इसमें शामिल है प्यास जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को, यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, जिल्द जो है खुश्क हो जाती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है पेशेंट को, नज़र जो है वो साफ़ नहीं आता पेशेंट को। अगर किसी बॉडी के किसी भी हिस्से पे ज़ख़म हो जाए तो वो देर से ठीक होता है। इसके अलावा इसकी जो अलामात हैं इनमें गुनूदगी भी शामिल है, गुनूदगी हो सकती है पेशेंट को। हाइपरग्लाइसीमिया को हम किस तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
हाइपरग्लाइसीमिया को। अगर आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप पानी पिएँ, पानी का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें और ठीक खुराक का जो है वो इस्तेमाल करें और उसको मुनासिब मिक़दार में, मुनासिब प्रोपोर्शन में उसका इस्तेमाल करें। अपनी जो शुगर है उसको डेली बेसिस पे चेक करें और अगर शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से रजू करनी चाहिए। अपनी जो आपकी जो शुगर है उसकी जो रेंज है वो क्या होनी चाहिए। ये जो रेंज होती है शुगर की ये एज टू एज वैरी करती है। जो 19 ईयर्स के लोग होते हैं या इनसे जो बड़े लोग होते हैं इनका जो इनकी जो रेंज होती है ये 70 टू 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। इसके अलावा 13 टू 19 ईयर्स के जो लोग होते हैं इनके अंदर 70 टू 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रेंज होती है। 6 टू 12 ईयर्स के जो लोग होते हैं इनमें 70 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और जो लोग मतलब जो बच्चे होते हैं जिनकी एज 6 ईयर से कम होती है उनके अंदर ये रेंज 80 टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। नॉर्मल इंसान की जो शुगर का लेवल है नॉन डायबिटिक जो होता है इंसान उसकी जो शुगर का लेवल है नॉर्मल वो 70 टू 120 होना चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। व्यूवर्स आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा।